रात आदमी स्त्री पुरुष जिस बिस्तर पर सोते हैं इस शरीर के 9 स्थानों से 9 छिद्रों से बेकार बहते हैं। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है, कोई साधु महात्मा महापुरुष आपके घर आता है तो अपनी पुरानी चद्दर बदलिए और वहां नई चद्दर बिछाइए। सोफे पर बैठाए हो आप उसे, वहां भी कोई आसन बिछाइए। बाबा जियों के लिए बर्तन अलग रखिए, ये नहीं कि उसी में आपने भी डकार लिया है, उसी में भर के उनको आपने दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। केवट ने कहा था अपनी पत्नी को, केवटानी को, मैं सब कुछ करूंगा, भगवान का नियम नहीं बिगाड़ूंगा बिल्कुल। और यही होना चाहिए और यही आराधना है कि हमसे किसी का कोई नियम न बिगड़े। चलो ठीक है, इस कथा में आप ज्यादा नाच नहीं पाएंगे, हल्ला गुल्ला नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे, आजकल बच्चों का स्टडी रूम तो अलग होता ही है, तो उनकी जो टेबल है इस तरीके से लगाई है कि जिस समय वो पढ़े। मैं आज भी जितना भी पाठ करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, तो समय मेरा मुंह उत्तर की तरफ होता है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं, मैं भी खुद इसको फॉलो करता हूँ। इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। किसी व्यक्ति ने बहुत परेशान कर रखा है, बहुत ज्यादा, पड़ोसी लोग ज्यादा परेशान करते हैं, जीना आराम कर दिया है, तो उस समय एक नारायण कवच का एक मंत्र है, ओम विष्णवे नमः। दक्षिण की दिशा की तरफ मुंह करके इस मंत्र का जप किया जाए तो उसके माथे के विचार बदल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, कि उसको कुछ बुरा हो जाए, उसका विचार बदल जाएगा। उस समय दक्षिण की दिशा की तरफ मुख करके नारायण कवच के मंत्र का जप कर दिया जाता है तो उसका विचार बदल जाता है। हमारे तो ग्रंथों में सब कुछ है, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं, मजहब भरा पड़ा। सभी गुरुजनों को, आचार्यों को ये सब बातें आज समाज के बीच में रखनी चाहिए। समाज इधर उधर क्यों भटक रहा है? काई को ये पीर पैगंबर पर चद्दरें उड़ाने के लिए जा रहे हैं, तो इनको कोई बताने वाला ही नहीं है, कोई बता ही नहीं रहा है ठीक से। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी है, जिस समय आप आनंद के साथ जप करते हैं तुम्हारी आवाज तत्काल भगवान के पास तक पहुंचती है। देर नहीं, जिस समय आप अति प्रसन्न हो, बहुत खुश हो, उस समय आप जप जरूर कीजिए। सदाचार पूर्वक शुद्ध मन से जप और ध्यान करने से कल्याण होता है। 54 नंबर के श्लोक में लिखा है। 54 किमत्र बहुनोक्तेन समासेन वचसुडु सदाचारो जप शुद्धम ध्यायन भद्रम समश्नुते। सदाचार, चरित्र के साथ, आचरण के साथ, कुकर्म रहित रहते, अनुष्ठान खंडित हो जाते हैं। और जिनका अनुष्ठान बिगड़ता है वो गूंगे बहरे पागल बन करके पैदा होते हैं। एकादशी में फुल्का छोड़ दिया, ये बड़ी बात नहीं है। जो लोग बीमार हो जाते हैं तो 2-2 महीने रोटी छूट जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको व्रत करने का पुण्य मिल जाता हो, ऐसा नहीं है। गरीब व्यक्ति को तो भोजन मिलता ही नहीं है, अब भोजन के अभाव में उसको भोजन नहीं मिला तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका व्रत पूरा हो गया, उपवास पूरा हो गया। आप उसका अर्थ ये समझ लें, सब कुछ चीजें होते हुए भी और आप उन्हें छोड़ करके बता दें ये साधना है, संयम है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या लिखा? आचारहीन पुरुषे लोके भवति निंदत। जो चरित्रवान नहीं है, आचारहीन है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सिरादे। तो जिसके पास चरित्र नहीं है, जो चरित्रवान नहीं है, कुकर्मी है, गलत काम करता है, संयमित नहीं है, अनुष्ठान में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन नहीं किया है, तो कहा गया है कि वो देवताओं के यहाँ निंदित हो जाता है। उसका कोई भी अनुष्ठान, उसकी भी कोई पूजा पाठ बिल्कुल भी लगती नहीं है। इसलिए इसको बड़ा नियम पूर्वक किया जाए तो इनके परिणाम बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं।